Hello dear students, welcome back in online teaching. Here is the book of history grade 6. तो बच्चों, आप लोगों को मालूम है प्रीवियस वीडियो में हमने जैनिज़्म, उसके बाद संघ, उसके बाद मोनेस्टेरीज और बुद्धिस्ट बुक्स जो है कुछ उसके बारे में जानकारी ली है. ओके, तो आज हम जो अपना लेसन नंबर 6 है उसका रिमेनिंग पार्ट जो है उसके बारे में जानकारी लेंगे. सो लेट्स मूव, वी विल सी द सिस्टम ऑफ आश्रमास. अब यहाँ पर आश्रम सिस्टम जो है वो दी गई है. देखिए क्या है ये आश्रम सिस्टम. लेट्स रीड इट. अराउंड द टाइम व्हेन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वेर बिकम पॉपुलर, ब्राह्मण्स डेवलप्ड द सिस्टम ऑफ आश्रम्स. देखिए जब जैनिज्म और बुद्धिज्म पॉपुलर हो रहे थे, बिकमिंग पॉपुलर मीन्स वो लोगों में फैल रहे थे, वो लोगों में उनका प्रसार हो रहा था, तब क्या हो गया देखो, ब्राह्मण्स डेवलप्ड द सिस्टम ऑफ आश्रम्स. तभी ब्राह्मण्स जो थे उन्होंने आश्रम व्यवस्था की निर्माण की या फिर आश्रम निर्माण किया. आश्रम्स क्या थे देखिए. हेयर द वर्ड आश्रम डज नॉट मीन अ प्लेस वेयर पीपल लिव एंड मेडिटेट. अब यहाँ पर आश्रम का मीनिंग जो है हमें क्या मालूम है कि आश्रम यानी एक ऐसा प्लेस जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर गुरु शिष्यों को शिक्षा देते हैं. लेकिन यहाँ पर आश्रम का मीनिंग जो है नॉट मीन अ प्लेस वेयर पीपल लिव. लोग वहाँ पर रहते हैं या फिर लोगों की रहने की जगह, इस तरह से इसका मीनिंग हम यहाँ पर नहीं ले सकते. इसका मीनिंग क्या है देखिए. इट इज यूज्ड इंस्टेड फॉर अ स्टेज ऑफ लाइफ. ये किसके लिए यूज किया गया है? अ स्टेज ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की एक स्टेज बताने के लिए आश्रम इस वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है. अब क्या है? 4 आश्रमास वेर रिकॉग्नाइज्ड. कितने आश्रम है इंसान की लाइफ में? 4. सबसे पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और नंबर 4 पे है संन्यासा. अब क्या है ये देखिए. ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य men were expected to lead simple lives and study the Vedas during the early years of their life. ब्रह्मचर्य, देखिए ब्रह्मचर्य यानी कि शादी से पहले का जो आश्रम होता है वो उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य. तो इसमें क्या करते हैं लोग? क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य जो है ये लोग क्या करते हैं? वेदों का अभ्यास करते हैं, वेदों की पढ़ाई करते हैं. देखिए तो ब्रह्मचर्य यानी शादी से पहले का जो जीवन होता है उसे कहा जाता है ब्रह्मचर्य. देन दे हैड टू मैरी एंड लिव एज हाउस होल्डर्स. अब दूसरा जो आश्रम होता है उसे कहते हैं गृहस्थ. गृहस्थ यानी शादी करना. देन दे हैड टू मैरी एंड लिव एज हाउस होल्डर, यानी कि शादी करना और घर संसार का काम करना. नंबर 2 है देन दे हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट. दूसरा आश्रम जो है क्या है? वानप्रस्थ. वानप्रस्थ यानी कि उनको क्या करना पड़ता था? लोगों को फॉरेस्ट में जाकर मेडिटेशन करना पड़ता था, योग करनी पड़ती थी, तपस्या करनी पड़ती थी. फिर तीसरा है लास्ट वाला, फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सन्यासीज. मीन्स लास्ट में यानी कि जीवन के कुछ आखिरी पड़ाव में क्या करना पड़ता था? सब कुछ त्याग देना पड़ता था. टू गिव अप एवरीथिंग, सब कुछ त्याग देना, और बिकम सन्यासीज यानी कि सन्यास धारण करना या फिर सन्यास लेना. ये जो है ये 4 आश्रमों के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है. बाद में है द सिस्टम ऑफ आश्रमास अलाउड मेन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइव्स इन मेडिटेशन. अब आश्रम में जीवन का कुछ जो समय है वो तपस्या में, मेडिटेशन में गुजारना चाहिए, ऐसा बताया गया है. जनरली वुमेन वेर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास. जो महिलाएं थी उनको वेदों की पढ़ाई करने की अनुमति नहीं थी. एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रमास चूजन बाय देयर हस्बैंड. और आश्रम जो है यानी कि ऊपर दिए गए जो भी कुछ 4 आश्रम दिए गए हैं, उन आश्रम जो भी कुछ उनके पति चूज करेंगे उस तरह से उनको उनके पीछे जाना था, उसको ही फॉलो करना पड़ता था. ओके, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आपको इन्हें अच्छे तरीके से रीड करना है और उनके आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है. नेक्स्ट है एल्सवेयर. देखिए एल्सवेयर के बारे में यानी कि अधिकतर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है. फाइंड ईरान इन योर एटलास. ईरान जो कंट्री है, ईरान जो है इसका नाम आपने सुना होगा. फाइंड ईरान इन योर एटलास. एटलास में आपको ईरान ढूंढना है.
ज़ोरोआस्टर वॉज एन ईरानियन प्रॉफिट। अब एक धर्मोपदेशक थे, धर्म के बारे में जानकारी देने वाले, जिन्हें कहा जाता था ज़ोरोआस्टर। ज़ोरोआस्टर नाम था उनका। हिज टीचिंग्स आर कंटेंड इन अ बुक कॉल्ड द अवेस्टा। अब उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अवेस्टा। द लैंग्वेज ऑफ द अवेस्टा एंड द प्रैक्टिसेस डिस्क्राइब्ड इन इट आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ द वेदास। वेदों में जो भी कुछ जानकारी दी गई है, वेदों में दी वाली जानकारी और अवेस्टा ये जो बुक है इसमें दी गई जानकारी लगभग सेम है, एक तरह की है। द बेसिक टीचिंग ऑफ ज़ोरोआस्टर आर कंटेंट इन द मैक्सिम गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। हेयर इज अ वर्स फ्रॉम द ज़ेंड अवेस्टा। अब ज़ेंड अवेस्टा यानी कि वो जो बुक थी उसमें क्या बताया गया था कि इंसान के लाइफ में या फिर हमारे जन्म में हमने क्या करना चाहिए, अच्छे विचारों का पालन करना चाहिए, अच्छे शब्दों का पालन करना चाहिए और हमारी जो हरकतें हैं, हमारी जो कार्य है वो अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट है लॉर्ड ग्रैंड स्ट्रेंथ एंड द रूल ऑफ ट्रूथ एंड गुड थिंकिंग बाय मीन्स ऑफ विच वन शैल क्रिएट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। अब इसमें एक वर्स दी गई है कि इंसान के जन्म में या फिर लाइफ में क्या होना चाहिए, लॉर्ड यानी कि जो भगवान होते, देवता होते, ग्रैंड स्ट्रेंथ यानी कि पावर दो, शक्ति दो, रूल ऑफ द ट्रूथ सत्य का विजय होना चाहिए। इंसान ने क्या करना चाहिए, हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए और अच्छे विचारों का पालन करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। इस तरह की एक विचार उस बुक में दिया गया है। नेक्स्ट है फॉर मोर देन 1000 years ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म वॉज अ मेजर रिलीजन इन ईरान। अब ये जो ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म वर्ड है ये है एक रिलीजन जो कि हम ईरान में देख सकते हैं। वॉज अ मेजर रिलीजन इन ईरान। ईरान में एक रिलीजन है जिसे कहा जाता है ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म। लेटर सम ज़ोरोआस्ट्रियंस मतलब वहां के रिलीजन के लोग। ज़ोरोआस्ट्रियंस इमिग्रेटेड फ्रॉम ईरान एंड सेटल डाउन द कोस्टल टाउन ऑफ गुजरात। अब क्या हो गया, ईरान से कुछ लोग वहां से चले गए और कहां पे स्थित हो गए, कोस्टल टाउन्स इन गुजरात। गुजरात में वो स्थित हो गए। उसी के साथ महाराष्ट्र में भी कुछ लोग आ गए। दे वेयर द एंसेस्टर्स ऑफ टुडेज पारसीस। एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज। तो वो लोग जो है आज के जो पारसी लोग जो हम देखते हैं, पारसी जो रिलीजन हम देखते हैं उनकी क्या है, वो पूर्वज है। एज दिस वे स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन। इसमें कीवर्ड्स आए हैं कुछ, देखिए तन्हा मीन्स अनसेटिस्फाइड या फिर असमाधानी हम कहते हैं। प्राकृत लैंग्वेज है, उपनिषद, आत्मा, ब्रह्म, अहिंसा, जैना, संघ, भिक्षु, विहार, मोनास्टेरी, आश्रम। ये जो कीवर्ड्स है ये वर्ड्स इस लेसन में आए हैं। ओके, आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल अंडरस्टैंड दिस लेसन वेरी वेल एंड इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।